टू JSPy क्लासेस। सो हमारे क्लास 12th के टू चैप्टर हैं जो हमारे मैट्रिक्स के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है, मतलब कि जो हमारा बुक के अंदर फिफ्थ चैप्टर है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस, तो वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो क्या रहेगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे कि अब क्या होता है। तो जो हमारा टॉपिक है क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे जो दो चैप्टर्स हो चुके हैं मैट्रिसेस के, हमारी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास की, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हैं हमारे पहले 2 चैप्टर्स के। उसके अंदर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स, इनके बारे में सब बता रखा है। पहली बात आती है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी होती है कि जिसके अंदर ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे इक्वल्स हो, ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद जो हमारे कोफैक्टर्स होंगे, यूज होंगे हमारी इस डेफिनेशन के अंदर की कोफैक्टर्स होते क्या है। कुछ कोफैक्टर्स जो कि टर्म हमारी यूज होगी इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, A इक्वल्स टू, इफ A इक्वल्स टू Aij, ये कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, BAN डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब A इक्वल टू Aij कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n रोज की, n रोज की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। और जो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी अनदर n डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। जो एडजॉइंट ऑफ A है वो हमारी एक और n डॉट मैट्रिक्स होगी, कोई अनदर मैट्रिक्स होगी, इसके अलावा कोई अनदर मैट्रिक्स होगी हमारी, वो एडजॉइंट A होगी, विच इज ट्रांसपोज ऑफ n डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स Aij। ठीक है। वेयर Aij डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ Aij इन द डिटरमिनेंट A। ठीक है। जो हमारा एडजॉइंट ऑफ A होगा वो हमारा ट्रांसपोज होगा n डॉट स्क्वायर मैट्रिक्स Aij मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ A। और ये Aij मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल Aij मैट्रिक्स, ये हमारा डिनोट करता है हमारा कोफैक्टर ऑफ Aij, ये इसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर। अब जैसे कोई भी हमारे पास देखो A कोई भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कोफैक्टर्स निकाले थे सारे, ये हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, कोफैक्टर के ऊपर पूरा लेक्चर है कि कैसे हमने कोफैक्टर्स निकाले थे। अब जैसे ये तो हमारी होगी पोजीशन A11, ये A12, ये A13, ये A21 हो गई हमारी, ये A22 होगी, ये A23, ऐसे 31 32 33। ठीक है। अब जो Aij है वो तो ये डिटरमिनेंट की ये पोजीशन हमारी, A11 के एलिमेंट ये 1, A12 का 2 है, A13 का 3 है, A21 का 4 है, A22 का 5 है, A23 का 6 है, अप टू सो ऑन, ऐसे हमारे चलेंगे। अब जो कैपिटल Aij है इसका मतलब है कोफैक्टर, मतलब जैसे ये हमारे पास A11 हो गया, ये क्या हो गया A11, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11। स्मॉल A11 क्या है, ये हमारी पोजीशन है, इस एलिमेंट की पोजीशन है हमारी। ये A11 हमारा कोफैक्टर होगा A1 का। अब कोफैक्टर कैसे निकाले थे हमने, क्या था, -1 की पावर I प्लस j। अब I प्लस j क्या थे हमारे, ये पोजीशन 1 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 प्लस 1। ठीक है। ये हो गया हमारा, ये A11 पोजीशन है ना, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, मतलब 1 जिसमें आ रहा है इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दिया। बाकी ये जो ये डिटरमिनेंट बच गया ये ले लिया हमने, क्या 5 6 8, ये डिटरमिनेंट ले लिया हमने। -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा 1 इंटू, अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना, 5 9 जा 45 माइनस 6 जा 40, ये हमारा 45 और 8 से 48, तो -3, ये हमारा कोफैक्टर आ गया A11, कैपिटल A11 आ गया। क्या है हमारा कोफैक्टर A11 का। ऐसे ही ये सारी मिला के, अब जैसे A12 का निकालेंगे तो हमारा A12 बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा वो A12। और जो इन सब की जो मैट्रिक्स बनेगी, क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। अब जो इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर, तो जो इनके कोफैक्टर निकालेंगे वो हमारे कैपिटल A11 कैपिटल A12, ये हमारे कोफैक्टर आ गए, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है। अब जो इसका ट्रांसपोज होगा, मतलब इसका ट्रांसपोज ये करते हैं हमने, वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट A होगा। इसका ट्रांसपोज मतलब
जो ये रो है वो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम है जो वो रो बन जाएंगे। देखो कैसे, अब जैसे ये मैट्रिक्स आई हमारी, अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये है इसका ट्रांसफॉर्म, मतलब कि ये जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे। क्या A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, यहाँ से A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, A31, A32, A33। क्या हुआ, ये A11 हमने कोफैक्टर निकालने किसके, ए के डिटर्मिनेंट के, जो उसके अंदर पोजीशन A11, A12 स्मॉल थे, जो कैपिटल आई हमारे कोफैक्टर्स आ गए, उसके कोफैक्टर भी मैंने आपको बताया कैसे निकालने हैं। और हमारा इसके बेस पूरा लेक्चर भी है हमारा मैट्रिसेस के उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर कोफैक्टर क्या पूरा लेक्चर है हमारा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने बता भी दिया आपको कैसे निकालते हैं कोफैक्टर। A11, A12, A13 कोफैक्टर्स आ गए, इनका ट्रांसपोज करा तो हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया हमारा, ठीक है। यही लिख रखा है इसने, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे हमारे यहाँ पे, ए आई जे मतलब ये पोजीशन होगी रो की, आई ये जे की, जे मतलब कॉलम की, A11 मतलब कि ये फर्स्ट, A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, A21 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A31 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही हमारा चलेगा, ठीक है। ये तो हमारा उसके अंदर है, ये ट्रांसपोज निकाला। वैसे इसकी पोजीशन देखी जाए तो हमारा आई जे मतलब आई हमारा रो को करता है, जे हमारा कॉलम को करता है, ठीक है। ये था हमारा A11 आया था, ये मतलब फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, और ये A1J था मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये हमने इसका ट्रांसपोज किया, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स रिजल्ट्स हैं हमारे जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, हमारी जो आने वाली एक्सरसाइज होंगी उसके अंदर हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं हमारे कुछ यूज होंगे। आपको इनका यूज करके एग्जांपल्स सोल्व करने होंगे, या आपको रिजल्ट कुछ याद करने की क्या कैसे है, क्या कैसे है, ठीक है। पहला रिजल्ट जो है हमारा क्या कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए तो अभी हमने निकालना सिखाया, आपको कैसे निकालते हैं। कह रहे हैं ए की प्रोडक्ट हम एडजॉइंट ए के साथ करें तो इक्वल होगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए। मतलब ए की मल्टीप्लाई करो चाहे एडजॉइंट ए के साथ, या एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट करो ए के साथ, मतलब चाहे ए को पहले करो चाहे ए को बाद में करो, उसकी जो प्रोडक्ट होगी हमारी इक्वल होगी ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स कोई भी हमारी 3 ऑर्डर की होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी वो 3 ऑर्डर की होगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट कहता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड है, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो है हमारा ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होगा, ठीक है। अगर ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, मतलब ए हमारी कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी तो हमारा एडजॉइंट ए आएगा। अब ए कोई भी हमारी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारा 0 होता है। अब नॉन सिंगुलर है हमारे यहाँ पे तो मतलब इसका डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए अभी हमने निकालना सिखाया आपको, उसका डिटरमिनेंट मतलब कि पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए होता है। उसका फिर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट जो होगा हमारा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की पावर n-1 होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए उसकी प्रोडक्ट ए के साथ, ठीक है। ये उसका फिर डिटरमिनेंट, जैसे ए निकाला फिर उसकी एडजॉइंट ए निकाला हमने, उसके साथ प्रोडक्ट कर दी, उसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ऊपर वाले में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या था, ए की डिटरमिनेंट की पावर n-1, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब बेस में तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी n-1, यहाँ पावर 1 है तो ऐड हो गए तो n-1 प्लस 1 तो n होगी पावर, क्या होगा a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, a की डिटरमिनेंट की पावर a की डिटरमिनेंट की पावर n होगा, ठीक है। अब थर्ड रिजल्ट आता है हमारा थर्ड रिजल्ट क्या कहता है हमारा कि a अगर हमारी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ऑर्डर n की, मतलब कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो होगा और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी मैट्रिक्स के अंदर इक्वल होगी।
क्या कहता है, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा आएगा, फिर जो मैट्रिक्स आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की, उसका भी फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब उसके दोबारा कोफैक्टर्स निकालेंगे। वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी उसकी पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए। क्या, पहले जो हम मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका दोबारा एडजॉइंट निकालेंगे, उसका क्या आएगा हमारा, ए का डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। अब फोर्थ रिजल्ट, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू इक्वल होगा हमारा एडजॉइंट इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के। अब ए मैट्रिक्स है कोई भी, उसका ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी मैट्रिक्स ए की रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, वो हमारा ट्रांसपोज होता है। वैसे इसमें क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का हम एडजॉइंट निकालते हैं, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारी इक्वल हो जाएगी इसकी। ठीक है, हमारा फिफ्थ रिजल्ट क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी कोई मैट्रिक्स होगी, पहले उनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनका एडजॉइंट निकालेंगे। वो एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, पहले एडजॉइंट ऑफ बी फिर एडजॉइंट ऑफ इनकी प्रोडक्ट, मतलब जो ए बी है वो कैसे खुलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, पहले बी आएगा फिर ए आएगा एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, जैसे हमारा इनवर्स होता है, ए बी का इनवर्स कैसे होता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ठीक है, अभी सिक्स्थ रिजल्ट है हमारा। सिक्स क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे 5 रिजल्ट थे। सिक्स ये मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, ये आपको कुछ रिजल्ट है जो मेन से ये आपको याद करने पड़ेंगे कि हमको एग्जाम्पल सोल्व करने में आसानी हो। अब एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारा उसी के इक्वल आ जाए, मतलब एक कोई मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज मतलब उसके रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज करें तो वो हमारी मैट्रिक्स खुद बन जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इधर का कि उसका एडजॉइंट निकाले, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाले तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाले। ठीक है, क्या, अब ए का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल है, कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, कह रहा है। अब ए का ट्रांसपोज हमारा ए के इक्वल है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल दिखाना पड़ेगा। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि चौथा रिजल्ट था हमारा ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अभी ये है, ये किसके इक्वल है, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। अब ए क्या है हमारी, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होगी, इसका ट्रांसपोज भी हमारा मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये हमारे रिजल्ट थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा हमारा 2x2 मैट्रिक्स का। पहले एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का निकालेंगे, फिर हम अपना थोड़ा लेवल राइज करेंगे 3x3 मैट्रिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सीधी सी बात है, पहले हमको इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, वो हमारा एडजॉइंट आता है। पहले तो ए है, तो ये ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 2 3 -4। ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन है, A11 क्या होगी हमारी 1। ये क्या पोजीशन है, A12 क्या होगी 2। ये क्या पोजीशन है हमारी A13 सॉरी क्या पोजीशन है हमारी A21 क्या है हमारी 3। अब दूसरे लास्ट पोजीशन क्या है A22, ये क्या है हमारी -4 है। ठीक है, ये हमारी A11 पोजीशन, ये A12 A21 ये A22। ठीक है, अब हमको कोफैक्टर्स चाहिए, किसके, कोफैक्टर्स ऑफ ए इन डिटरमिनेंट, कोफैक्टर्स ऑफ AIJs इन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब कोफैक्टर चाहिए हमको, किसके, इनके कोफैक्टर्स ऑफ AIJs किसके अंदर, इन ए डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, अब A11 क्या होगा हमारा, कोफैक्टर होगा हमारा इसका
किस पोजीशन का, A11 का। ठीक है, जैसा मैंने बताया था क्या था, -1 की पावर i प्लस जे इंटू जो निकालते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, अब A11 यहाँ पे क्या होगा, 11 क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हमारा A11 निकालना है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए A11 ये पोजीशन है, तो इस रो को छोड़ते हैं हम और इस कॉलम को छोड़ते हैं। ठीक है, इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, तुम्हारे पास बच गया क्या, -4। तो ये -1 की पावर 2 पॉजिटिव, तो हमारा क्या बच गया, -4। अब ऐसे A12 निकालेंगे, क्या, कोफैक्टर ऑफ A12, -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 और 2, 1 प्लस 2 कर दिया। ठीक है, अब हमारा A12 कैसे निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ A12 क्या हमारा, ये इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, बच गया क्या हमारे पास 3, तो हमने यहां 3 लिख दिया। ठीक है, -1 की पावर 3, -1 इंटू 3, तो क्या होगा हमारे पास, -3 हो गया। ठीक है, अब A21 क्या होगा, A21 कोफैक्टर ऑफ A21। ठीक है, -1 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, अब बच क्या गया, अब A21 कैसे निकलेगा, ये जो पोजीशन है स्मॉल A21 है, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया, तो बच गया क्या हमारे पास 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से माइनस का आगे आ जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास। अब यहां से क्या, A21 क्या, कोफैक्टर ऑफ A22, -1 की पावर 2 प्लस 2। अब क्या हुआ, A22 कैसे निकलेगा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1, तो इंटू 1, ये A11 A12 A21 A22, ये हमारे पास क्या आ गया, -4 -3 -2 और 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या था ये हमारे पास, A1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ये जो क्या आएंगे, A11 A12 A21 A22, ये क्या आ गए, इसके कोफैक्टर इसके कोफैक्टर इसके कोफैक्टर इसके कोफैक्टर इसका कोफैक्टर ये हो गया, ये हमने लिख दिए, और इसका ट्रांसपोज, ये क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ A होगा। अब A11 क्या है हमारा, -4 रख दिया हमने, A12 क्या है, -3 रख दिया हमने, A21 क्या है, -2 रख दिया हमने, A22 क्या है, 1, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में। अब ये -4 -3 है, -4 -3 यहां हो जाएगा, -2 वहां चला जाएगा और 1, ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट निकाला हमने सिंपली। ठीक है, ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, सिंपली ए हमको कोफैक्टर निकालने थे AIJs की, किसके अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर। ये हमने पहले A11 निकाला, A11 कोफैक्टर कैसे निकला, A11 ये पोजीशन है, तो ये छोड़ दिया रो, सॉरी कॉलम, और ये रो छोड़ दी, तो हमारा जो एलिमेंट बच गया वो, और जो हमारे पास A11 पोजीशन होगी जैसे, उसका हम -1 की पावर में करेंगे, वहां से हमारा साइन का पता चलता है। ठीक है, ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हमने। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है हमारा, जिसमें हमारा रिजल्ट यूज करना है, हमने क्या करना है, ये हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट को। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या, इफ A इक्वल्स टू 5 -2 3 -2। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमको वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू A का डिटरमिनेंट I2। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ n होता है, n वही होता है जब हमारा मैट्रिक्स A का ऑर्डर होता है, क्या है हमारा 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी। ठीक है, हमको ये चीज हमने वेरीफाई करनी कि हमारा ये हमारे इक्वल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम A का डिटरमिनेंट निकालें, A का डिटरमिनेंट, A क्या है हमारे पास, 5 -2 3 -2। ठीक है, क्या होगा हमारा, 5 2 या -10, 5 इंटू 2 -10, और 3 इंटू -2 क्या हो गया हमारा, -6 हो गया, 5 इंटू 2 -10 -2 इंटू 3 क्या हो गया हमारे पास, -10 प्लस 6, तो हमारे पास क्या हो गया, -4। ये हमारा क्या आ गया, A का डिटरमिनेंट आ गया।
अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले हमको कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, किसके, ए आई जे के, किसके अंदर, ए के डिटरमिनेंट के अंदर, क्या, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हमको A11 चाहिए। A11 क्या है हमारे पास, कोफैक्टर है A11 का, ठीक है। A11 क्या है हमारा, दैट इज A11 क्या हमारा 5 है, A11 हमारा 5 है। अब कैसे निकलेगा कोफैक्टर, -1 की पावर A11 1 + 1, ठीक है। अब इस A11 11 मतलब फर्स्ट रो ही फर्स्ट कॉलम, उसी को हम छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या, -2 -2। अब -1 की पावर 1 + 1 2 पॉजिटिव, तो हमारा बस क्या क्या है, -2, ठीक है। अब ऐसे ही हम A12 निकालेंगे, क्या, कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज A12 क्या हमारा -2, ठीक है। अब -1 की पावर A12 निकाल रहे हैं तो 1 + 2 हो जाएगा हमारा। तो A12 क्या हमारा, ये मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ दी सेकंड कॉलम छोड़ दी, तो बच गया हमारे पास 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से -3 हो जाएगा। अब A21 पोजीशन, कोफैक्टर ऑफ A21 दैट इज A21 क्या हमारे पास 3 -1 की पावर 2 + 1। अब A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बच गया क्या हमारे पास, A21 ये है ना, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, तो बच गया -2। तो हमारा माइनस का यहाँ है, माइनस यहां से आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब A22 कोफैक्टर ऑफ A22 दैट इज A22 क्या है हमारे पास, -2 -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। अब ये है A22, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, बस क्या हमारे पास 5, तो हमारे पास क्या हो गया ये 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है एक्चुअल में, एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा, जो ये आते हैं कोफैक्टर्स A11 A12 A21 A22, इनका ट्रांसपोज होता है हमारे पास। अब A11 क्या है हमारा, -2, A12 क्या है हमारे पास, -3। अब A21 क्या है 2 और A22 क्या है हमारे पास 5। इसका क्या करना हमने, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो हम चेंज कर देंगे, -2 -3 2 5। ये क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। क्या पहले हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट हमारे पास ये आया, फिर हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको कोफैक्टर्स चाहिए थे, कोफैक्टर्स निकाले हमने A11 A12 A13 सॉरी, ठीक है। ये A11 A12 A21 A22 हमने निकाल ली, फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इनका ट्रांसपोज है। अब ये कर दिया, लिख दी इनकी वैल्यूज, उनका ट्रांसपोज कर दिया, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक। उनको वेरीफाई क्या करना है, ये जो है हमारा इनकी प्रोडक्ट हमारे उसके इक्वल होगी। एक बार मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। क्या क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी। ए क्या है हमारे पास 5 -2 3 -2। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, -2 -3 2 5। ये निकालना हमको, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे -2 -3 2 5, फिर हम ए लिखेंगे क्या है 5 -2 3 ठीक है। अब इनकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट रो लेते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ठीक है। 5 किससे करेंगे, -2 से, -10 -2 की किससे करेंगे, इससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा -2 -3 +6, ठीक है। अब 5 की 2 से करेंगे, कितना हो गया 10, फिर -2 की 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा -10, ठीक है। अब 3 की करेंगे -2 से, तो -6, फिर -2 की 3 से करेंगे, +6, ठीक है। अब 3 की करेंगे 2 से 6, -2 की करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा -10, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, -4 0 0 -4 आ गया हमारे पास। अब इनकी करेंगे हम,
इसमें क्या करेंगे, पहले रो की पहली कॉलम -2 -5 क्या होगा, माइनस का 10, 2 3 क्या होगा, प्लस का 6, ठीक है। -2 की -2 के साथ प्लस का 4, 2 की -2 के साथ माइनस का 4, ठीक है। -3 की 5 के साथ माइनस का 15, 5 की 3 के साथ प्लस का 15, ठीक है। -3 की 2 के साथ -2 के साथ, तो मतलब प्लस का 6, 5 की 2 के साथ माइनस का 10, क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 4 0 0 माइनस का 4, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं हमारे। तीसरा क्या बच रहा है हमारा, ए का डिटरमिनेंट इंटू I2, वो निकालते हैं हम। ए का डिटरमिनेंट इंटू I2, ए का डिटरमिनेंट क्या है वो हमारा माइनस का 4, और I2 क्या होगा हमारा 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब -4 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 0 0 माइनस का 4, क्या हुआ हमारा, हमने क्या वेरीफाई करना था, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इंटू I2, ये हमारा वेरीफाई करना था कि ये हमारी चीज इक्वल्स हो, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला हमने, ये आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए निकाला, ये आया, और फिर हमने ए का डिटरमिनेंट इंटू I2 निकाला, ये आया। ये तीनों ही चीज क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। ये इससे क्या हमारा वेरीफाई होगा कि ये तीनों चीज हमारी इस मैट्रिक्स के लिए इक्वल है। ये हमारा एग्जाम्पल था। अभी हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वाले करे हैं, तो अब हमारी 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। इसमें हमको एडजॉइंट ए भी निकालना है और हमको ये भी प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो अभी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स वाले की एडजॉइंट निकाले हैं। अब ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इससे हमारा एडजॉइंट ए भी निकल आ जाएगा, और हमको उससे ये भी प्रूव करना है कि ए की मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए से करें तो हमारी नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। अब हमको पहला चीज क्या है हमारा कि एडजॉइंट ए निकालना। उसके लिए क्या होते हैं हमारी मेन थिंग की कोफैक्टर्स क्या होते हैं, पहले हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे किसके, ए आई जे के, इस ए के डिटरमिनेंट के अंदर, ए का डिटरमिनेंट 1 -1 1 2 3 0 18 2 10, ठीक है। क्या होंगे हमारे कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे इन ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। हमारे पहले क्या निकालेंगे हम, A11, वही लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, कोफैक्टर ऑफ A11 फलाना ऐसी चीज लिखनी है, आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 क्यों लिखता हूं मैं -1 की, यहाँ पे क्या ith पोजीशन jth पोजीशन, तो -1 की पावर I + j होता है हमारा। I पहले पोजीशन होती है रो की और j हमारी कॉलम की, तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये A11 मतलब A11 ये है ना, तो इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचता है 3 0 2 10, ठीक है। ये हुआ। अब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करें तो क्या आता है हमारे पास, -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव हो गया, 3 की 10 से करें तो हमारे पास क्या आएगा 30, ये तो 2 की 0, ठीक है। ये हमारे पास A11 आ गया, ठीक है। अब A12 करें तो -1 की पावर तो 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास सिंपली। अब A12 क्या है, इसकी कोफैक्टर किसके हैं, इसके ए फैक्टर, ये छोड़ दिया, मतलब ये A12 है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास 2 0 18 10 बच गया। क्या बच गया, 2 0 18 10, ये बच गया हमारे पास। तो -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव का, 2 × 10 मतलब 20, ये तो हमारा 0, ठीक है। अब A13 -1 की पावर 1 + 3, यहां से पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। अब 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़नी है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 × 2 3 18 2, ये लिखना है। तो -1 की पावर तो 4 होगी, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब 2 की 2 के साथ 4, 18 की 3 के साथ मतलब 36 38 54, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, -50 हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे -50 हो गया, ठीक है। अब A21 चाहिए हमको, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। अब 2 + 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये होगी हमारी, सेकेंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो -1 1 2 10, -1 1 2 10, ये हो गया हमारे पास, ठीक है।
-1 की पावर 3 नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव का साइन। और ये क्या होगा, -1 की 10 के साथ तो माइनस का 10 और 2 किसके साथ माइनस का, ठीक है, माइनस का 12 और माइनस, तो हमारे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, इसको क्या लिख दूं मैं, पॉजिटिव 12। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हमको चाहिए a22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है हमको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है। 1 1 18 10, 1 1 18 10, तो -1 की पावर तो इवन हो गया पॉजिटिव, तो 1 की 10 के साथ 10 और इसकी माइनस, मतलब 10 - 18, तो माइनस का 8, क्या हुआ हमारे पास, माइनस का 8 हो गया A22। अब हमको चाहिए A23 -1 की पावर 2 + 3 हो गया, ये तो ऑड पावर होगी तो मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 - 1 18 2, 1 - 1 18 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से तो पहले तो नेगेटिव का साइन आ रहा है हमारा। ठीक है, फिर अब इसके अंदर सोल्व करेंगे, 1 की 2 के साथ 2 + 18, क्या होगा माइनस का 20 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब A31 -1 की पावर 3 + 1, ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इवन पावर 3 1 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारा -1 1 3 0, -1 1 3 0, तो हमारे पास -1 की पावर तो 4 पॉजिटिव, यहां से ये क्या हो गया हमारा 0, वहां से माइनस का 3 हो जाएगा। A32 निकालेंगे, माइनस का 3 कैसे हुआ, -1 की 0 से करेंगे तो 0 माइनस का 3। ठीक है, अब A32 -1 की पावर 3 + 2, ये तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 3 2 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 1 2 0, 1 1 2 0, ये आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा हमारा। 1 की 0 से करेंगे 0 और माइनस का 2, तो मतलब प्लस का 2 हो जाएगा हमारा। अब A3 -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 3, 1 की 3 के साथ 3 + 2, तो क्या होगा हमारे पास 5। ये हमारे पास सारे आईजेस के कोफैक्टर्स आ गए। अब हमारे पास एडजॉइंट ए क्या होता है वो लिखेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ हमारा, A11 ये क्या हमारा 30, A12 क्या हमारा माइनस का 20, A13 क्या हमारे पास माइनस का 50, ठीक है, A21 क्या है 12, ठीक है, A22 क्या है माइनस का 8, A23 क्या है माइनस का 20, A31 माइनस का 3, 32 2 33 5, ये हमारे एडजॉइंट क्या हुआ इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये सारा मैं रब करूंगा, आप पोज करके देख लेना। अब हमको प्रूव ही क्या करना है कि ए की प्रोडक्ट करें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमारा नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, क्या एडजॉइंट ऑफ ए 30 माइनस का 20 माइनस का 50, तो इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। 12 माइनस का 8 माइनस का 20 माइनस का 3 2 5, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। हमको प्रूव क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारा 0 होना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स। तो हम ए लिखेंगे, ए क्या हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 3 0 18 2 10 इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए 30 माइनस का 20 माइनस का 50, 12 माइनस का 8 माइनस का 20 माइनस का 3 2 5, ये हमारा प्रूव करना हमको इनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, आपको पता ही है, पहली रो की पहली कॉलम फिर सेकंड कॉलम फिर थर्ड। 1 की 30 के साथ 30 -1 की 20 के साथ प्लस का 20,
ठीक है, -1 की इसके साथ तो माइनस का 50, ठीक है। अब क्या, अब देखो 30 + 20 50 - 50, तो क्या लिखते हैं इसको 0, ठीक है। अब इसकी सेकंड कॉलम से 1 की 12 के साथ 12, -1 की -8 के साथ तो मतलब प्लस का 8, 1 की 20 के साथ तो माइनस का 20, और 12 + 8 20 - 20 तो क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। अब 1 की 3 के साथ माइनस का 3, -1 की -2 के साथ 1 की 5 के साथ तो प्लस का 5, -3 -2 -5 + 5 हमारा 0, ठीक है। 2 की 30 के साथ क्या हो गया 60, 3 की इसके साथ 20 के साथ माइनस का 60, 0 की 0 के साथ 60 - 60 0, ठीक है। अब 2 की 12 के साथ 24, 3 की 8 के साथ माइनस का 24, 0 की इसके साथ 0, अब ये 24 - 24 0, ठीक है। 2 की 3 के साथ माइनस का 6, 3 की 2 के साथ प्लस का 6, 0 के साथ 0 तो हमारा 0, ठीक है। 18 की 30 के साथ 18 की 14 तो मतलब हमारा क्या होगा 540, ठीक है, ठीक है। अब 2 की इसके साथ क्या हो गया हमारी 40 प्लस इसकी कितनी ज्यादा हो जाएगी माइनस का 500, माइनस का 500 माइनस का 40 -540 और ये प्लस का तुम्हारे कट देंगे, क्या हो गया 0, ठीक है। 18 की इसके साथ, ठीक है, 18 की 12 के साथ हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 260, ठीक है। अब 2 की 8 के साथ माइनस का 16, 10 की इसके साथ माइनस का 200, माइनस का 200 माइनस का 16 माइनस 216 और प्लस का 216 कट जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही हमारा यह नेक्स्ट भी पोजीशन 0 हो जाएगी। 18 2 36 54 माइनस का 54, 2 की 2 के साथ प्लस का 4, 10 की 50 के साथ प्लस का 50 तो हमारा ये लिखा 50 54 -54 तो हमारा क्या हो गया 0। तो क्या हो गया हर पोजीशन का क्या आ गई एंट्री हमारी 0 आ गई, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, नल मैट्रिक्स हो गई हमारी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया नल मैट्रिक्स के, यही हमको प्रूव करना था। कोई ए मैट्रिक्स दे रखी थी उससे हमको एडजॉइंट ए निकालना था, फिर उसकी ए के साथ प्रोडक्ट करी हमने, ये हमारी सारे एंट्रीज मैट्रिक्स की 0 आ गई तो हमारी नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, ये हमको प्रूव करना था। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की है, उसका डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 5, तो हमको निकालना क्या है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है हमको। हमने रिजल्ट पढ़ा था वही हमको यहां यूज करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या था हमारा, पहले हम खोलते हैं ए का डिटरमिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट था हमारा क्या था ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, तो n-1 पावर है साथ में तो हमारी ए के डिटरमिनेंट की पावर n जो होता है क्या होता है हमारा ऑर्डर होता है किसका स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या है 3। अब हमारा ए निकालना ना ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ये किसके इक्वल हो गया ए डिटरमिनेंट की पावर n के। अब हमको n क्या हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना दे रखा हमको 3 और ए का डिटरमिनेंट क्या दे रखा 5, यहाँ 5 उसकी पावर क्या होगी हमारे पास 3, ऑर्डर क्या है 3 और 5 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास 125, ये क्या हो गया हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो गया 125, ये हमको सोल्व करना था। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की है 3 ऑर्डर की है, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 64 के इक्वल है, तो फाइंड ए का डिटरमिनेंट। अब इसमें भी हमने रिजल्ट यूज करना है, जैसे लास्ट रिजल्ट में यूज किया हमने क्या एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा ए की डिटरमिनेंट की पावर n-1 के इक्वल। लास्ट एग्जांपल में हमारा a इंटू एडजॉइंट ए था तो पावर n हो जाती है, इसमें आप एडजॉइंट ऑफ ए किसके a की डिटरमिनेंट की पावर n-1 की, n जो होता है हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, वहां पे क्या है हमारा 3 ऑर्डर है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 64 है हमारे पास, और ये तो हमारी होगी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या हमारी,
ये इसके इक्वल लगेंगे। इसकी वैल्यू तो क्या होगी 64, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दे रखा है, चाहे हम अलग कर लेते हैं, 64 इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारा इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 64 हमने यहां रख दी, ए का डिटरमिनेंट ऑर्डर कितना है 3 माइनस 1, तो क्या होगा ए डिटरमिनेंट की पावर 2 होगी हमारे पास, क्या होगी ए डिटरमिनेंट की पावर 2, मतलब कि ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू 64। कैसे होगा, जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है हमारे पास, तो x क्या होता है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाती है ना, वैसे ही हमारा डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। हमको क्या निकालना था, a का डिटरमिनेंट निकालना था, कैसे हमने रिजल्ट यूज किया, रिजल्ट a का डिटरमिनेंट हमारा a का डिटरमिनेंट की पावर n-1 था, वहां से हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे ऑर्डर रखा, यहां से क्या आ गया a का डिटरमिनेंट हमारा प्लस माइनस 8 के इक्वल। ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स के ऊपर था। सो ये हमारे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स थे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, उसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।